भारत और पाकिस्तान की मुकाबला रद्द होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा नाराज नजर आए और फिर अपनी भारतीय बल्लेबाजी को लेकर जो कुछ कहा अपने खिलाड़ियों के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हम बात कर रहे हैं दरअसल भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की। वो मुकाबला जो भारत के लिए इस एशिया कप का आगाज था और पाकिस्तान के लिए ये दूसरा और आखिरी ग्रुप मुकाबला था। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को मुकाबला नहीं महामुकाबला कहना चाहिए, लेकिन इस महामुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक रोमांचक मुकाबले में देखने को मिलता है, बशर्ते कि इस मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं आया। दरअसल भारतीय बल्लेबाजी के दरमियान रोमांच अपने अंतिम चरण में था। बहुत ही हाई वोल्टेज ये मुकाबला हो रहा था। बहुत ही कमाल की पारी भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से, मिडिल ऑर्डर की तरफ से देखने को मिली, लेकिन इसके बाद ये मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ गया। भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस भारत और पाकिस्तान के मुकाबले रद्द होने के बाद रोहित थोड़े नाखुश नजर आए और रोहित ने अपनी भारतीय बल्लेबाजी को लेकर, अपने कुछ खिलाड़ियों को लेकर कुछ ऐसी बात कही है कि सुनकर देखकर हर कोई हैरान रह गया है। चलिए आइए आपको भी बताते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से वो क्या बड़ा बयान आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए इंडिया के फैंस और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। लेकिन चलिए अब जानते हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारत और पाकिस्तान के उस महामुकाबले की बात क्या कहा, रद्द होने के बाद क्या कहा, किस खिलाड़ियों को जमकर फटकार अभी भी लगाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को क्या बड़ा नुकसान हुआ है और इस मुकाबले में कैसे भारतीय बल्लेबाज कोलैप्स होने के बाद ईशान और हार्दिक ने संभाला। दरअसल रोहित ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित और शुभमन गिल जल्दी चल गए क्योंकि उस अंदर आती हुई गेंद पर परेशान हुए और शुभमन गिल तो थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन विराट नहीं चले, श्रेयस अय्यर नहीं चले और ऐसे में भारत 66 रन पर 4 विकेट गंवाता। उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। ईशान ने 82 रन की पारी खेली, लाजवाब पारी, सराहनीय पारी। तारीफ करनी होगी इस युवा टैलेंटेड खिलाड़ी की। हार्दिक पांड्या ने भी 87 रन की पारी खेली, 90 बॉल पर लाजवाब। हार्दिक पांड्या आपका कोई जवाब नहीं ऐसे प्रेशर मुकाबलों में। लेकिन टीम इंडिया ने 266 रन बनाए, 10 विकेट के नुकसान पर 49 ओवर खेले, पूरी 50 भी नहीं। लेकिन इसके बाद मैच में बारिश आ गई और ये बारिश की वजह से मैच जो है रद्द होता हुआ नजर आया। लेकिन पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान लगा और उसके बाद बताते हैं रोहित का बयान। लेकिन पॉइंट्स टेबल कैसे काम कर रही है फिलहाल आप देखते हैं। ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान को इसका फायदा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अगर ये मुकाबला हारता, क्योंकि 266 रन थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा था, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से चेंज हो जाता। अब भी ये मुकाबला 50-50 का है या थोड़ा 55% भारत के फेवर में था। लेकिन मुकाबला रद्द होने की वजह से इसको पाकिस्तान को फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान अब ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई करने वाली वो पहली टीम बन जाती है। मतलब पाकिस्तान अब क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 4 के लिए, अब उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी खुश दिखाई दिए मैच रद्द होने की वजह से। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब आप कहेंगे भला कैसे, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर इंडियन क्रिकेट टीम है और उनके पास 1 पॉइंट है। इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाबले को अगर जीत जाती तो 2 पॉइंट होते, अगर हार जाती तो शायद बड़ी मुश्किलें और बढ़ जाती। लेकिन ये मुकाबला रद्द होने से अब जो नेपाल के खिलाफ टीम इंडिया का 4 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा, टीम इंडिया के मस्ट विन मुकाबला हो गया है। आसार तो उस मुकाबले में भी बारिश के हैं और अगर बारिश के हत्थे वो भी चढ़ जाता है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 पॉइंट हो जाएंगे और नेपाल के पास 1 भी नहीं है। 1 मिलेगा बारिश की वजह से तो फिर वो इंडिया से तो पीछे ही है ना। ये फायदा इंडिया को हो सकता है। लेकिन अगर ये मुकाबला होता है, इंडिया जीतता है तो क्वालिफाई करेगा, हारने के वैसे तो आसार नहीं है। लेकिन चलिए अब जानते हैं कप्तान रोहित शर्मा ने भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले के बाद क्या कहा है। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि आपने किस तरह से शाहीन अफरीदी और इन सब के खिलाफ बैटिंग का अप्रोच किया, तो रोहित ने कहा दरअसल हमारे पास नेट के अंदर न शाहीन है, न वो नसीम है और न ही हारिस रॉफ है। वो वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर है और हमारे पास जो नेट में बॉलर थे हमने उनसे ही प्रैक्टिस करी है। दरअसल रोहित शर्मा कहते हैं जो हमारे पास है हम उनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें उनकी गेंदबाजी का एक्सपीरियंस था, हम उसे अपने बेस्ट टू बेस्ट लेवल पर जो है यूटिलाइज करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम वो नहीं कर पाए। लेकिन रोहित इस बात से भी खुश दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के कोलैप्स होने के बाद जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई वो टीम के लिए पॉजिटिव बात निकल कर आई है। और अब ये केवल ये नहीं कि आप इंडिया के टॉप ऑर्डर पर डिपेंड है, ये वो इंडियन टीम है जहां मिडिल ऑर्डर भी आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा।
ईशान किशन की उन्होंने तारीफ करी कि जिस तरह के प्रेशर मुकाबले में ईशान ने बैटिंग करी, उनकी ओपनिंग स्लॉट में जगह बनती है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो हर जगह पर खेल सके, हर स्लॉट पर खेल सके। तो फिर आज वो ईशान किशन ने कर दिखाया और हमारे लिए वो काम की बात आई है। तो ईशान किशन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, रोहित उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, रोहित हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए नजर आए, लेकिन रोहित दूसरी तरफा इस बात से भी नाखुश थे कि हम इस मुकाबले के नतीजे तक नहीं पहुंचे, जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया बारिश की वजह से, वरना इस मुकाबले को हम जीत सकते थे। हमारे फेवर में था ये मुकाबला क्योंकि बारिश होने के बाद गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। अब लेकिन रोहित शर्मा इस बात से भी नाखुश दिखाई दिए कि भारत का टॉप ऑर्डर, जिसमें शुभमन गिल लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म से थोड़ा सा इर्द गिर्द घूम रहे हैं, खुद रोहित अपनी बल्लेबाजी से भी नाखुश कि पता था साइन की वो गेंद अंदर आएगी, लेकिन फिर भी मैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाया प्लान को। अनफॉर्चुनेट कहीं ना कहीं रोहित शर्मा इस बात से नाखुश दिखाई दिए और रिजल्ट ना निकलने से भी। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएगा, 100% कर जाएगा? इस कमेंट में बताएं।